कहते हैं आदमी को अपनी जमीन और जड़ों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे जितने ऊपर उठ जाओ। लेकिन जो जड़ों से जुड़ा रहता है वही अरे अरे रुकिए जनाब, ये सोच मेरी नहीं है, बल्कि आज की कहानी में सास का किरदार निभा रही माला देवी की है। माला अपने ससुराल की इकलौती बहू थी। जब वो शादी करके इस घर में आई तब उसके परिवार में कुल 3 लोग थे। माला, उसका पति और बूढ़ी बीमार सास। नियति का ऐसा खेल हुआ कि माला की शादी के कुछ महीनों बाद ही उसकी सास का भी देहांत हो गया। इस घर को सास ससुर का आशीर्वाद समझकर माला ने अपना सारा जीवन इसी पुश्तैनी घर में बिताया। शादी के बाद माला के 2 बच्चे हुए और एक बार फिर माला और उसका पति 2 से 4 हो गए। वैसे तो सास ससुर के पुश्तैनी मकान में रहना वाकई बड़े गर्व की बात है, लेकिन कैसा हो जब वो मकान इतना छोटा हो कि उसमें एक बड़े परिवार का गुजारा ही मुश्किल हो जाए। जी हाँ, सही समझे आप। इस एक कमरे के मकान में एक छोटा सा बेडरूम था और उससे लगता हुआ ही एक हॉल बना हुआ था। इसके अलावा घर में बस टॉयलेट, बाथरूम और रसोई थे। जब तक माला के बच्चे छोटे थे, इस छोटे से मकान में उनका गुजारा बड़े आराम से हो रहा था। लेकिन गुजरते समय के साथ दोनों बच्चे जवान हो गए थे और अब ये घर जैसे छोटा नजर आने लगा था। जमीन और जड़ों से जुड़ने के अपने शौक के चलते माला किसी भी सूरत में अपना घर छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहती थी। कुछ समय के बाद, मम्मा, मेरी अच्छी खासी जॉब लग गई है। अब क्या ज़रूरत है आपको इस घर में रहने की? मैं तो कहता हूँ एक अच्छा सा फ्लैट ले लेते हैं और वहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं। अरे क्यों ले ले फ्लैट? हमारे पास अपनी छत है तो मैं क्यों जाकर उस चिड़िया के घोंसले में रहूं? फ्लैट भी कोई रहने लायक जगह थोड़ी ना होती है, न जमीन न अपनी छत। बस पड़े रहो उस डिबिया के अंदर कैद होकर। हाँ, जैसे यहाँ तो आप बड़ा राजमहल में रहती है ना। मम्मी, बातें बनाना बंद करो और अपनी जिद छोड़ दो। अरे क्या रखा है इस मकान में? बिल्कुल ठीक कहा भैया आपने। लगता है अपनी तो पूरी जिंदगी जमीन पर बिस्तर लगाकर सोने में ही गुजर जाएगी। हमारे नसीब में तो बिस्तर पर सोना लिखा ही नहीं है। तू ज्यादा चिंता मत कर बेटा, तेरी तो साल 6 महीने में शादी हो जाएगी। फिर तू जाकर अपने ससुराल में लकड़ी के पलंग पर गद्दा लगाकर सोना। लेकिन हम अपने इसी घर में खुश हैं, और लोग ही कितने हैं घर में जो हमें बंगले की जरूरत पड़े। बेटा आदि ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि माँ ये घर छोड़कर कहीं और रहने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन न माला को सुनना था न उसने सुना। बेटे बेटी से नए घर में जाने को मना करने के बाद माला आराम से चद्दर तान कर सो जाती है। कुछ दिन बाद, मम्मी, मैं प्राची को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। हम दोनों कॉलेज में साथ ही में पढ़ते थे। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं उसके मम्मी पापा को घर पर मिलने के लिए बुला लूँ। बेटा, तूने सब कुछ पहले ही तय कर लिया है तो माँ से पूछकर ज़्यादा आज्ञाकारी होने का दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुला ले उसके मम्मी पापा को। तुम दोनों एक दूसरे को पहले ही पसंद कर चुके हो, तो अब हमारे इनकार करने की कोई गुंजाइश है क्या? माँ की बात सुनकर आदि बहुत खुश हो जाता है। मम्मी ने प्राची के मम्मी पापा से मिलने के लिए हाँ तो कर दिया, लेकिन अगर मैंने प्राची के मम्मी पापा को घर पर बुला लिया तो इस माचिस की डिब्बी जैसे घर को देखकर ये पक्का रिश्ता तोड़कर चले जाएंगे। ऐसा करता हूँ, कहीं बाहर मीटिंग रख लेता हूँ। किसी तरह एक बार हमारा एंगेजमेंट हो जाए, उसके बाद तो किसी तरह मैं संभाल ही लूँगा। प्राची के मम्मी पापा से अपने छोटे से घर को छिपाने के लिए आदि बाहर होटल में मिलने का प्लान बनाता है। ठीक है बहन जी, हमारी तरफ से आप रिश्ता पक्का समझिए। आपका बेटा पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है, हर तरह से योग्य है। इनकार की तो कोई वजह नहीं बनती। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो हम लोग फिर सगाई की तैयारी शुरू करें। देखिए भाई साहब, पसंद नापसंद वाली बात तो अब रही ही नहीं। बच्चों को पसंद है तो समझिए हमारी भी उसी में रजामंदी है। हम लोगों का यहाँ मिलना तो एक औपचारिकता है बस। ठीक है, आप लोग सगाई की तारीख निकलवाइए, जैसा भी हो हमें फ़ोन पर बता दीजिएगा। अगले दिन, बहन जी, 10 दिन बाद का सगाई का मुहूर्त बड़ा ही शुभ है। अगर आपकी सहमति हो तो काम आगे बढ़ाए। जी जी बिल्कुल, आप तैयारी शुरू करिए, हम भी अपनी तरफ से शुरू कर देते हैं। 10 दिन बाद की सगाई की तारीख निकलने पर आदि फूला नहीं समा रहा था, लेकिन अभी भी चिंता के बादल उसके जहन पर छाए हुए थे। क्या करूं?
इस छोटे से घर में 4 मेहमानों के आने की भी जगह नहीं है। और सबसे बड़ी बात, प्राची और उसके मम्मी पापा को पता नहीं लगना चाहिए कि हम इस भूत बंगले में रहते हैं। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसी का आइडिया आता है। ऐसा करता हूँ, एक लॉन बुक कर लेता हूँ, वहीं पर सगाई का फंक्शन हो जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। जैसा आदि ने सोचा था वैसा ही होता है और आदि के बुक किए हुए आलीशान लॉन में सगाई का कार्यक्रम भी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो जाता है। भैया सगाई तो निपट गई, अब बस शादी की बात है। वैसे भी शादी तो भाभी के यहाँ होने वाली है मतलब आप सेफ हो। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद कैसे मैनेज होगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैनेज क्या होगा, आप मम्मी पापा का बेडरूम ले लेना और बच्चे हम तीनों, हम बाहर हॉल में बिस्तर लगा लेंगे, सिंपल। चल देखते हैं। 1 महीने बाद की शादी के मुहूर्त पर आदि और प्राची की धूमधाम से शादी होती है और शादी के बाद वो अपने ससुराल यानी कि माला निवास आ जाती है। आई डोंट माइंड, लेकिन ये कैसा घर है तुम्हारा, इतना ओल्ड स्टाइल और छोटा, मेहमानों को बैठाने की भी जगह नहीं है यहाँ। आई नो यार, बट प्लीज़ थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करो ना। तुम घर के साइज पर मत जाओ, लेकिन इस घर में रहने वाले एक एक बंदे के बारे में सोचो। सब लोग ना बहुत ही अच्छे हैं, एक बहुत ही प्यारी और लविंग फैमिली है मेरी। इतना अच्छा परिवार देने के लिए तुम मुझे बाद में थैंक्स बोलने वाली हो। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता अपने घर के बारे में, मतलब ये सब तुम मुझे शादी के पहले बताना चाहिए था ना। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने छोटे से मकान में रहते होगे। चलो मान लिया तुम्हारी फैमिली बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन अब तुम इतने अच्छे पैकेज पर कमा रहे हो, तुम्हें तो एक अच्छे ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए था ना। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं प्राची, ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा घर लेना नहीं चाहता या ले नहीं सकता। बात यह कि मेरी माँ इस मकान को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती। हाँ, ये कैसी जिद है, मैं कुछ समझी नहीं। तुम समझ भी नहीं पाओगी। अरे जब हम ही नहीं समझ पाए आज तक, तो तुम तो फिर भी अभी अभी आई हो। बस एक रिक्वेस्ट है, ट्राई करो कि एडजस्ट कर पाओ। मुझे पता है तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए करोगी ना। अब एडजस्ट करने के अलावा चारा भी क्या है आदि, शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट। आदि ने अपनी पत्नी को तो किसी तरह मना लिया था, लेकिन वो जानता था कि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है। घर में नई दुल्हन आई थी तो 2-4 रिश्तेदार भी अभी तक घर में जमा थे। अगले दिन सुबह, आदि उठो ना, अरे यार ये क्या ड्रामा है, तुम्हें पता है ना मुझे सुबह उठते ही वॉशरूम जाने की आदत है। अरे तो बाबा जाओ ना, किसे रोका है तुम्हें वॉशरूम जाने से? रूम से बाहर निकलोगी ना तो बस बाहर ही वॉशरूम है। मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो? ये तो मुझे भी पता है कि रूम से निकलते ही वॉशरूम है, लेकिन उस वॉशरूम के आगे जो लंबी लाइन लगी हुई है उसका क्या करूं? पिछले 20 मिनट से तुम्हारे पापा वॉशरूम में बैठे थे, उनके निकलने के बाद जैसे ही मैं जाने को गई तुम्हारी बुआ जी दौड़ कर घुस गई, और अभी भी वॉशरूम के आगे पेट पकड़े हुए तुम्हारी मम्मी और बहन खड़े हुए हैं। अरे तो तुम भी जाकर वॉशरूम के आगे लाइन लगा लो ना, कह देना तुम्हें थोड़ी अर्जेंसी है, तुम्हें पहले जाने देंगे। हाँ, अरे मैं कल शादी करके इस घर में आई हूँ, अब मैं क्या जाकर वहां सबके सामने वॉशरूम के आगे लाइन लगाऊंगी? अच्छा लगता है क्या? प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है या नहीं? अरे यार, अब इस एक कमरे के मकान में तुम्हें कहाँ से प्राइवेसी ला कर दूं? यहाँ पर सोने के लिए कमरा मिल रहा है, यही बहुत है। इन्हें प्राइवेसी भी चाहिए। अरे थोड़ा धीरे बोलो, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है ये कमरा, और कमरे के बाहर ही सब लोग कान लगाए खड़े होंगे। हमारी आवाज़ बाहर चली गई ना तो एक और नया बवाल हो जाएगा। तो अब क्या बोलने से पहले मुंह में साइलेंसर लगाना पड़ेगा? अपने पति से बात भी नहीं कर सकती क्या? देखो यार, अब जैसा है वैसा है, बार बार कहने से कुछ बदलने वाला तो है नहीं। देखो तुम ना कल से थोड़ा जल्दी उठा करो, सबके उठने से पहले फ्रेश होकर नहा लिया करो। तुम्हें ये लाइन लगाने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा, और इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। तो तुम्हारा मतलब क्या है? रात को 3 बजे उठकर फ्रेश होने लगूं मैं? हाँ, मुझसे इतनी जल्दी नहीं उठा जाता। तो फिर ठीक है, लगाना वॉशरूम के आगे लाइन, मेरा क्या जाता है। अरे मम्मी जी, ये मेरे बेड के सामने पर्दा क्यों लगा रही है? ऐसे कमरे के बीचों बीच पर्दा कौन लगाता है?
अरे बहू, ये तो मुझे भी पता है कि कमरों के बीचों बीच पर्दा नहीं लगाया जाता। मैं ज़रा सेपरेशन कर रही हूँ कमरे में। वो मंजू काकी है ना, वो अभी 10-20 दिन यहीं रुकेंगी। उनकी आँख का ऑपरेशन होना है ना, तो कह रही है कि यहीं से ऑपरेशन करा कर ही जाएंगी। अब उनको गर्मी में तो सुला नहीं सकते, पूरे घर में ले देकर तुम्हारे कमरे में ये एसी लगा है, इसलिए उनकी खटिया ना यहीं तुम्हारे कमरे में डाल दूंगी। और बेटा बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, तुम दोनों को ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। पर्दे की इस तरफ ही सोएगी, तुम लोग ना आराम से उस तरफ सो जाना। क्या अब अपना कमरा भी शेयर करना पड़ेगा क्या मेहमानों के साथ? हे भगवान, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कैसे बेतुकी बात कर रही है माँ जी आप? अरे शादीशुदा कपल के कमरे में ऐसे किसी को सुलाया जाता है क्या? अरे बहू, हमें पता है तुम शादीशुदा हो, इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है। तुम अनोखी शादी करके नहीं आई हो, हम भी शादी करके यहीं आए थे। मेहमान तो आते जाते रहेंगे। अब बेटे की शादी हो गई है तो क्या मेहमानों को बाहर का रास्ता दिखा दो? बेटा एडजस्ट करने की आदत डाल लो। ससुराल में आकर ना मायके के ठाट बाट जितनी जल्दी भूलने की कोशिश करोगी, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। वैसे देखा जाए तो प्राची कुछ गलत भी नहीं कह रही थी। एडजस्ट करना अलग बात होती है और अपने कमरे में किसी को सुलाना बिल्कुल अलग बात। रोज सुबह बाथरूम के लिए होने वाली मारामारी हो या मेहमानों के आने पर एक ही कमरे में 4-4 लोगों के सोने की, इस छोटे से घर में एडजस्ट करना प्राची को बहुत भारी पड़ रहा था। वो कह कहकर थक गई थी, लेकिन उसकी सास माला को तो जैसे कुछ भी सुनना ही नहीं था। कुछ दिन बाद, अरे बहू आज कुछ बढ़िया सा बना लेना, मेरी छोटी बहन पूरे 5 साल बाद कनाडा से आ रही है। आज ना सच में बहुत खुश हूँ मैं। सास की बात सुनकर बहू प्राची कई तरह के पकवान बनाकर तैयार कर देती है। वैसे तो मेहमानों के आने की तैयारी पूरे जोर शोर से की गई थी, लेकिन एक कमरे के मकान में मेहमानों के साथ एडजस्ट करना सबसे मुश्किल काम था रात के समय। अरे दीदी, बाकी सब तो बहुत बढ़िया है। बहू ने बहुत अच्छा खाना बनाकर खिलाया, सच में मज़ा ही आ गया। लेकिन ये बताओ अब बिस्तर कहाँ लगाना है भाई? मुझे तो बहुत थकान हो रही है। अरे तू चिंता क्यों कर रही है? तुझे एसी में सोने की आदत है ना, तेरा बिस्तर मैं अंदर वाले कमरे में लगवा देती हूँ। अंदर वाले कमरे में? वो कमरा तो प्राची और आदि का है ना। मैं उसमें कैसे सो सकती हूँ? अरे कोई नाम थोड़ी ना लिखा है उन दोनों का, तू चलकर देख तो। हमने ना एक कमरे में पार्टीशन करके उसे 2 हिस्सों में बांट रखा है। आदि और प्राची एक तरफ सोते हैं और तुम इस तरफ सो जाना। माला की बहन को ये बात बड़ी अटपटी लग रही थी। माला तो बड़ी खुशी खुशी अपनी बहन को बहू का कमरा दिखा रही थी, लेकिन बहू प्राची के चेहरे पर खींच नीतू ने साफ पढ़ ली थी। अगले दिन सुबह, दीदी हमने एक रिसॉर्ट बुक किया है, आज हम सब देहरादून चल रहे हैं। 2 दिन वहीं रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और खूब मौज करेंगे। छोटी बहन के जिद करने पर माला अपने पूरे परिवार के साथ देहरादून के लिए निकल पड़ती है। पूरा दिन घूमने के बाद सभी लोग थक कर चूर हो गए थे। रात के समय जब वे लोग रिसोर्ट में पहुंचते हैं तो देखते हैं इतने बड़े परिवार के लिए नीतू ने सिर्फ एक ही कमरा बुक किया था। अरे नीतू, 5 लोगों का परिवार तो मेरा ही है और 3 तुम, कैसे रहेंगे 8 लोग एक कमरे में? कुछ तो दिमाग लगाती। अरे पैसे बचाने के चक्कर में ये क्या किया तूने? अब जाकर रिसेप्शन पर पता कर, अगर एक आध कमरा खाली हो ना तो बुक कर लेते हैं। नहीं दीदी, बात पैसे की तो है ही नहीं। अब आपकी बहन इतनी गरीब भी नहीं है कि 2 या 3 कमरे बुक ना कर सके। अगर पैसे की बात नहीं है तो क्यों नहीं किए तूने 3 कमरे बुक? तू सोच कर बता, कैसे 8 लोग इस एक बाथरूम को इस्तेमाल करेंगे? सोएंगे कहाँ? यहाँ तो कमरे में बस एक ही बिस्तर है। तो आप ये बात अच्छी तरह समझती हैं कि एक कमरे में इतने सारे लोगों का गुजारा मुश्किल है। अरे तूने पागल समझा है क्या मुझे? समझूंगी क्यों नहीं, कोई 10 साल का बच्चा भी बता देगा ये बात कि 8 लोग एक कमरे में नहीं रह सकते। तो फिर दीदी, क्या सोचकर आप पिछले 30 सालों से उस एक कमरे के मकान में रह रही हैं? अरे आपके पास रुपए पैसों की कुछ कमी होती ना तो भी बात एक बार को समझ में आती कि आपकी मजबूरी है। लेकिन ये कैसे शौक है भाई कि घर में 2-2 लोगों की कमाई आ रही है, बैंक में लाखों रुपए जमा कर रहे हैं, लेकिन रहना एक ही कमरे में है। अच्छा, अब मैं समझी। जरूर इस प्राची ने तेरे कान भरे हैं, है ना? नहीं, उसने मेरे कान नहीं भरे हैं दीदी। और बहू की बात ना कहीं से भी गलत नहीं है। जब तक बच्चों की शादी नहीं होती हम लोग कैसे भी रह लेते हैं, लेकिन बहू तो आप लोगों के साथ उस तरह नहीं रह सकती ना।
ना वो एक ही बिस्तर पर ससुर के साथ बैठ सकती है, ना उनके सामने सो बैठ सकती है। उसे तो हर चीज़ में थोड़ा पर्दा रखना पड़ता है कि नहीं? और यही बहू अगर कल को सर ना ढके तो आपको खराब लगेगा, लेकिन उसकी प्राइवेसी में जो आपने सेंध लगा रखी है उसके बारे में सोचा है कभी? आपकी भी एक बेटी है, कल को उसकी सास पति पत्नी के कमरे में किसी तीसरे को सुलाने लगे तो आपको कैसा लगेगा? सोचा है कभी? अरे ये कैसी जिद है आपकी कि ये मकान नहीं छोड़ना? ये तो बहू की शराफत है कि वो सम्मान करके आपके साथ उस एक कमरे के घर में रह रही है। आप अगर समय रहते नहीं समझी तो कल को बेटा बहू अलग घर लेकर रहने लगेंगे, तब बैठकर हाथ मलती रह जाएंगी आप। Switch to smart shopping with DMart Ready, your savings partner for monthly groceries and household needs. Shop from छोटी बहन की बात सुनकर माला की आंखें खुल गई थी। तू ठीक कह रही नीतू, पता नहीं बच्चों की बात समझने में मेरा अहम बीच में क्यों आ रहा था। तू ठीक कहती है, एक कमरे के मकान में बेटे बहू का गुजारा नहीं हो सकता। मैं जल्दी ही अपने परिवार के लिए एक बड़ा सा घर ले लूँगी। ये हुई ना बात। इस बात पर पार्टी तो बनती है। तो चलो प्राची और आदि को इस कमरे में अकेला छोड़ दो, हम लोग अपने अपने कमरे में चलते हैं। मतलब तूने और भी कमरे बुक कर रखे हैं? और नहीं तो क्या, अपनी तरह समझ रखा है क्या मुझे? बेटे बहू की प्राइवेसी का मतलब मैं अच्छी तरह समझती हूँ। अरे कनाडा से आई हूँ, कोई छोटी मोटी बात है क्या? नीतू की बात सुनकर सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। रिया, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, शादी के बाद आज उसका